नासी मोजर न डाल रो नासी मोजर न डाल रो दीनार चाहिए नासी मोजर न डाल रो दीनार चाहिए कि नासी मोजर न डाल रो दीनार चाहिए बस रोज़े हुजूर का बस रोज़े हुजूर का दीदार चाहिए बस रोज़े हुजूर का दीदार चाहिए नासी मोजर न डाल रो। ओ हक ने कहा उवैस से क्या चाहते हो तुम हक ने कहा उवैस से कि हक ने कहा हक ने कहा उवैस से क्या चाहते हो तुम बोले निजात उम्मते बोले निजात उम्मते सरकार चाहिए बोले निजात उम्मते सरकार चाहिए नासी मोजर न डाल रो। हजरात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी कराम की अंजुमन है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ सहाबा जिसने ईमान की हालत में और मोहब्बत की निगाह से मेरा चेहरा देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम क्या को हराम फरमा दिया। ईमान की हालत में मोहब्बत की निगाह से अगर मेरे आका ये फरमाए होते कि जिसने मेरा चेहरा देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम क्या को हराम फरमा दिया तो आज अबू जहल भी ये कहता कि हमने भी नबी का चेहरा देखा है। अबू लहब भी कहा होता कि हमने भी नबी का चेहरा देखा इसलिए हम भी जन्नती हैं। लेकिन नहीं, हमारे नबी ने इरशाद फरमाया जिसने ईमान की हालत में मोहब्बत की निगाह से मेरा चेहरा देखा अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। सहाबे कराम अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी वाबी मेरे माँ बाप की जाने कदमी नबूवत पे कुर्बान हो जिसने आपका चेहरा न देख पाए और आपका दुनिया से विशाल हो जाए आप पर्दा फरमा जाएं तो और उन उम्मत के बारे में क्या कहते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सहाबा जिसने मेरे हयात ज़ाहिरी में अगर मेरा चेहरा नहीं देख सका अगर उस इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तौफीक बख्शे अगर वो हज करें और हज करने के बाद मेरे कब्र की ज़ियारत करेंगे तो मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती ही उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। जिसने मेरा चेहरा देखा ईमान की हालत में मोहब्बत की निगाह से उस पर अल्लाह ने जहन्नम क्या को हराम फरमा दिया। और जिसको चेहरा देखना नसीब ना हो मेरा चेहरा न देखा हो अगर वो हज करेगा हज करने के बाद मेरे कब्र पर जब वो निगाह की रोशनी डालेगा मेरे कब्र की ज़ियारत करेगा उस पर भी मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। फिर सहाबे कराम अर्ज़ करते या रसूलल्लाह जो गरीब हो जो मजदूरी करेंगे बच्चों के लिए पेट भरने के लिए खाने का इंतजाम करेंगे
दौलत न हो, अमीर नहीं है, उनके ऊपर हज फर्ज भी न हो, उन गरीब उम्मत के बारे में क्या फरमाते हैं? जो आपसे मोहब्बत भी करेगा, आपका नाम लेगा, आपके कहने पर अल्लाह को एक माना होगा। या रसूलुल्लाह, उन गरीब उम्मत के बारे में क्या फरमान है? तो आज से 1400 साल पहले मदीना की सरजमीन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम के मजमा में इरशाद फरमाते, सहाबा उठाओ कलम को, नोट करो नबी का फरमान। जिसने नबी का चेहरा देखा, अल्लाह ने उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। जिसने नबी का चेहरा हयाते जाहिरी में न देख सका हो, अगर वो इंसान हज करने आएगा और नबी के कब्र की ज़ियारत करेगा, उस पर मेरी शफाअत वाजिब होगी। और ऐ सहाबा, जिसको हज की दौलत भी नसीब न हो, जिसको नबी का चेहरा देखना भी नसीब न हो, उस गरीब उम्मत तक के मेरा पैगाम आम कर दिया जाए। ऐ दुनिया वालों, परेशान न हो। अगर तुमने नबी का चेहरा न देखा फिर भी परेशान न हो। अगर तुम्हें हज की दौलत नहीं मिली है तो भी परेशान न हो। इसलिए आज से 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने उन गरीबों के बारे में पैगाम दे दिया है। ऐ सहाबा, सारी दुनिया में मेरे पैगाम को आम कर दिया जाए। मन सल्ला अलैया वाहिदा वजबत लहू शफाअती है। ऐ गरीब उम्मत, परेशान मत हो। नबी का फरमान है, जिसने नबी की बारगाह में मोहब्बत के साथ एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा, नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उस दुरूद शरीफ पढ़ने वाले पर भी मोहम्मद की शफाअत वाजिब हो जाए। कसरत के साथ जब कभी वक्त मिला करे, दुरूद शरीफ पढ़ा करो। इससे क्या होता है? नामे अमाल में नेकियों का इजाफा होता है। हाँ, तभी किसी ने कहा था कि दुरूद पढ़ते हैं आका से दिल लगाते। माशाअल्लाह। हेलो हेलो भैया, तो हाँ, कब आगे बढ़े हुए? आज 10 मिनट कितनी सलाम हो इंशाल्लाह। दरूद शरीफ पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। मदीने शरीफ की बात आई है तो एक मतलब शेर मुराजा फरमाए, मोहब्बत के साथ बोले सुभान अल्लाह। दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, दौलत पसंद है न खजीना पसंद है, खजीना पसंद है। दौलत पसंद है ना दौलत पसंद है ना, खजीना पसंद है, खजीना पसंद है। मुझको गुबार राह मदीना पसंद है, मुझको गुबार राह मदीना पसंद है। लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल, कि लालों में है पसंद मुझे लालों में है पसंद मुझे आमिना का लाल।
शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है, मदीना पसंद है, शहरों में मुझको शहर मदीना पसंद है। हजरात, ये शादी के मौके पर मौलाना मोहम्मद यासीन साहब क़िबला ने बताया बहुत दिन पहले कि आपको मिलाद शरीफ की महफिल में आना है। मैंने कहा बिल्कुल आऊँगा भाई साहब, इसलिए कि आपकी ज़बान इंशाअल्लाह मेरे लिए काबिल कबूल है, मैं पहुँचूँगा। शादियाँ भी हुई, तमाम तारीख तमाम अंबिया इस्लाम के ज़माने से शादी का सिलसिला शुरू है और इंशाअल्लाह क़यामत तक के शुरू रहेगा। इसी नबी की उम्मत में एक ऐसी शादी हुई कि दिन में बाराती गए, लड़के ने निकाह कबूल किया, लड़की ने निकाह पढ़ने की इजाजत भी दी, काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, लड़की ने कबूल किया। जब शाम हुई तो लड़का अपनी बीवी को ससुराल से रुखसत करा के घर लाया और लड़की अपने ससुराल में जब आई कमरे के अंदर बैठ जाती है। लड़का किसी काम की गरज से बाहर गया, जब वापस आया तो देखा कि मेरे घर का दरवाजा बंद पड़ा है। दरवाजे पे दस्तक दिया, अंदर से आवाज आई कौन? तो कहा मैं तेरा शौहर हूँ, दरवाजा खोल। बीवी ने कहा दरवाजा नहीं खुलेगा। आखिरी वजह क्या है? तू है मेरी बीवी, मैं तेरा शौहर हूँ, दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? कहा देखो ऐसा दरवाजा खुलने के लिए कुछ शर्तें हैं। क्या कौन ऐसी शर्त है जिस पे अमल करने के बाद दरवाजा खुलेगा? कहा शर्त एक है कि पहले तू मेरी तरह बन जा। बोलो सुभान अल्लाह। पहले तू मेरी तरह बन जा, उसके बाद दरवाजा तेरे लिए हमेशा के लिए खुल जाएगा। तो शौहर ने कहा तू बीवी है, मैं मर्द हूँ और औरत की तरह मर्द कैसे बन सकता है? कहा नहीं, बनना कई तरीके से होते हैं। मेरे कहने का मकसद ये है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे कुरान का हाफिज कुरान बना दिया है। मेरे सीने के अंदर कुरान के 30 पारे मौजूद हैं। अगर तू अंदर आना चाहता है तो सबसे पहले हाफिज कुरान बन, फिर जब तू हाफिज कुरान हो जाएगा मैं भी तेरी, घर भी तेरा, दरवाजा भी तेरा, जब चाहे घर के अंदर आ सकता है। लेकिन जब तक कि हाफिज कुरान नहीं बनोगे तेरे लिए हमेशा तुम्हारे घर का दरवाजा बंद रहेगा। अब शौहर परेशान हो गया, मदरसा में गया कि हजरत मेरा दाखिला फरमा लें, मैं हाफिज बनना चाहता हूँ। उलमाए किराम ने कहा कम से कम 3 साल लग जाएंगे। तो कहा 3 साल? तो कहा दिल नाशाद की हालत दिल नाशाद ही जाने, गमे औलाद कोई साहिब औलाद ही जाने, हम पर क्या गुजर रही है ये मैं जानता हूँ। 3 साल तुम्हारे यहाँ बहुत मुश्किल हो जाएगा गुजारना। तो कहा 3 साल से कम तुम्हें हाफिज कुरान नहीं बना सकते। दूसरे मदरसा में गया, वहाँ के उलमाए किराम ने फरमाया 3 साल। अब इंसान रात में रोता हुआ जा रहा था। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह की रहमतें इस बंदे पर राजी हुई कि जिस रास्ते से जा रहा था उसी रास्ते पर एक दरवेश से मुलाकात हो जाती है। जब एक दरवेश से मुलाकात हुई जो अल्लाह का नेक बरगुज़ीदा बंदा था, उसने कहा फरमाया कि बेटा ये चेहरा उदास क्यों है, आंखों में आंसू क्यों है, इस रात के अंधियारे में कहाँ भटक रहे हो? नौजवान ने कहा हुजूर जब मेरा मसला मदरसा से हल नहीं हो पाया तो तुमसे बताने से हमारा मसला कैसे हल होगा? तो अल्लाह के उस बंदे ने फरमाया ऐ नौजवान कम से कम बता तो सही, हो सकता है कि हम इस मसले का हल निकाल लें, तुम्हारी परेशानियां दूर हो जाए। नौजवान ने कहा हुजूर मुझे हाफिज बनना है, अगर आप चाहें तो हाफिज बना सकते हैं। आपने पूछा तो हाफिज बनाओ। अल्लाह के वली ने फरमाया ऐ नौजवान तू परेशान मत हो, मेरे पीछे पीछे चला, मेरे पीछे पीछे चला, अल्लाह ने चाहा तो हम तुझे हाफिज कुरान बना देंगे। नौजवान चलता रहा, आगे आगे अल्लाह का वली जा रहा है, पीछे पीछे नौजवान जा रहा है। सोचा मैंने तो हजरत से कोई बात भी नहीं की है कि हजरत आप कितने साल में मुझे हाफिज बनाएंगे।
मदरसा में 3 साल लगेंगे, तुम्हारे यहाँ कितने साल कितने महीना? तो कहा नौजवान ने सोचा एक बार पूछ लेते हैं, शक खत्म हो जाए। कहा हजरत करम फरमाए, ये बताएं कि कितने साल आपके यहाँ मुझे तालीम सीखना पड़ेगा? अल्लाह के वली ने फरमाया नौजवान तू परेशान मत हो, 3 साल 2 साल नहीं, अल्लाह ने चाहा तो हम तुझे 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। 6 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। नौजवान की खुशी की इंतहा न रही, चलता रहा। कुछ दूर जाने के बाद सोचा एक बार और पूछ लेते हैं कि हजरत क्या 6 महीना से कुछ कम हो जाएगा? नौजवान ने कहा हजरत हम पे तरस खाएं, करम फरमाएं, 6 महीना से कुछ कम हो सकता है या नहीं कम हो सकता है? अल्लाह के वली ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे 4 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। अब और आगे चलता रहा, रात का आलम है, तारीकी छाई हुई है। कुछ दूर आगे जाने के बाद नौजवान ने कहा हुजूर एक बार और करम फरमाए, 4 महीना से कुछ और कम कर दें। अल्लाह के वली ने कहा ठीक है, हम तुझे 1 महीना में हाफिज कुरान बना देंगे। जब घर के दहलीज पर पहुंचे, दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं, अल्लाह के वली जिसका नाम इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, शहर मुल्तान की तारीख है, आपने फरमाया बेटा जाकर फरा कमरे के अंदर आराम करो, कल सुबह मुझसे मुलाकात करना, मैं भी आराम करने जा रहा हूँ। नौजवान कमरे के अंदर गया, करवट पे करवट बदल रहा है, न उसे चैन है न उसे सुकून है, न उसे करार हासिल हो रहा है। नौजवान दरवाजा खोला, खोलने के बाद बाहर आया, जिस कमरे के अंदर अल्लाह के वली इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आराम कर रहे थे, उसी दरवाजे को खटखटाने लगा। अंदर से आवाज आई कौन? तो कहा हुजूर वही नया तालिबे इल्म है, न भी आपकी बारगाह में बैठा है, न कुछ सीखा है, न आपकी दरगाह से कोई तालीम हासिल किया है, फिर आपकी बारगाह में सवाली बनकर आ गया है। इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं अब आने की वजह क्या है? कहा हुजूर कम से कम करम फरमा दो। क्या 1 महीना से और कम नहीं हो सकता है? हमारी उलझने बढ़ती जा रही है, हमारी बेकरारियां बढ़ती जा रही है, हमारे अंदर उलझने और तेज रफ्तार होती जा रही है। इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि अब 1 महीना से कम नहीं हो सकता है। नौजवान भी अकल जाता है, नौजवान जोर जोर से चिल्लाने लगा हुजूर कम क्यों नहीं हो सकता है? जब मदरसा के उलमाए कराम ने कहा 3 साल लगेंगे, आपने कहा 6 महीना, 6 महीना से 4 महीना हो सकता है, 4 महीना से 1 महीना हो सकता है, तो क्या 1 महीना से 1 घंटा 1 मिनट नहीं हो सकता है? जो आप चाहे तो मुझे तालीम से आरास्ता कर दें। आप फरमाते हैं बेटा मेरे कमरे के अंदर चला। जब नौजवान कमरे के अंदर गया, इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बेटा अपने मुंह को खोल दे। जब नौजवान मुंह खोलता है, इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी जबान को बाहर निकाला। जबान निकालने के बाद नौजवान के मुंह में रख देते हैं। आप फरमाते बेटा मेरी जबान को चूसता जा, मेरी जबान को चूसता जा। अब वो नौजवान जबान को चूसता जा रहा है, जबान को चूसता जा रहा है। कुछ देर गुजरने के बाद इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं बेटा कम से कम इतना तो बता कि तुम कितने पारा के हाफिज कुरान हो गया हो। अब नौजवान ने जब इस्माइल मुल्तानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की जबान को अपने मुंह से बाहर निकाला, निकालने के बाद कहता है हुजूर कसम खुदा की है इससे पहले जिस नौजवान को एक सूरत भी याद ना थी, आपकी जबान चूसना था कि अल्लाह ने आपकी जबान की बरकत से मुझे 30 पारा का हाफिज कुरान बना दिया।